नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में खून की कमी के बारे में। वैसे आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है तो उससे आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, डिलीवरी के दौरान भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। केवल आपके साथ ही नहीं, आपके बच्चे के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए शरीर में खून की मात्रा सही होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि हमारे साथ ना बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन ये कई बार नॉर्मल नहीं होता, खून की कमी की वजह से होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान 80 से लेकर 90% महिलाओं के शरीर में खून की कमी होती है। सोचो कितना ज़्यादा मात्रा है, और महिलाओं को पता नहीं होता। पता भी होता है, लगता है कोई बात नहीं, काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। 12 से लेकर 14 पॉइंट तक खून होना चाहिए, ये सही होता है। और देखिए जी, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो इससे आपके बच्चे के साथ क्या होता है, एक तो आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता, वजन कम होना या फिर और भी कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है, यानी कि समय से पहले डिलीवरी होना कितना ज़्यादा बेकार आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि डिलीवरी के बाद भी आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कमजोरी रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, और विकास ठीक से ना होना कितना गलत हो जाएगा आप खुद समझ रहे हैं। और अगर आपकी बात करें, ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ परेशानी होती है, आपके साथ भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। अगर आपकी परेशानी की बात करें तो नॉर्मली थकावट रहना, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। आप कहते हो ना कि मुझे ठीक से सांस नहीं आता, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी है। इसके अलावा क्या होता है कि हमेशा आपके होंठ के जो होंठ होता है ना, दोनों के बीच में यहाँ पे दरारें पड़ी रहती हैं। ये खून की कमी का बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपका होंठ साइड से हमेशा फटा सा रहेगा। इसके अलावा क्या होता है कि हाथ और पैर ठंडे पड़े रहते हैं, और इसके अलावा आपके हाथों में और पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन की समस्या हो सकती है। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है तो कई बार आप गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार ये खून की कमी की वजह से भी हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा पैरों में, हाथों में सूजन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा क्या है भाई, आपका जो आँख है ना, वो अंदर की तरफ धंसा चला जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ धंसा हुआ लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ना हमारा रंग चेंज हो जाता है, हम गोरे हो जाते हैं। देखा होगा ना आपने बहुत सारे लोगों को कि वो गोरे से हो जाते हैं। वो गोरे नहीं होते हैं, क्या होता है कि उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, इसलिए वो सफ़ेद हो जाते हैं। कभी भी आप देख लेना, जिनके शरीर में खून की कमी होगी उनका हाथ हमेशा आपको वाइट सा मिलेगा, जिनका खून सही रहेगा उनको आपको रेड रेड से मिलेगा, ठीक है। और हाँ देखो, इसके अलावा आपके साथ और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि नाखून पीले पड़ना। अगर आपके नाखून पीले पड़ रहे हैं तो एक ये लक्षण है। इसके अलावा बार बार सिर में दर्द होना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे प्रेगनेंसी में सिर दर्द हो रहा है तो हमें शायद लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। वो आपने सुना होगा ना कि सिर दर्द से पता लगाओ क्या होगा, तो वो खून की कमी की वजह से होता है, ना कि लड़का या फिर लड़की की वजह से। और बार बार चक्कर आना। अगर आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा सा काम करने के बाद भी चक्कर से आते हैं, थकावट सी लगती है, तो एक ये लक्षण है कि आपके शरीर में खून की कमी है। और देखिए, डिलीवरी के दौरान आपका ब्लड काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाता है, तो ऐसे में अगर खून की कमी हो जाएगी तो कितना दिक्कत होगा आप खुद समझ सकते हैं। बाकी डिलीवरी के बाद भी आपको दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद एकदम से शरीर में खून आपका बढ़ जाएगा, नहीं। डिलीवरी के बाद बच्चे की देखभाल करनी है, दूध पिलाना है, उसका ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। शरीर वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, खून की कमी रहेगी तो और ज़्यादा बेकार हो जाएंगी। इसलिए अब इसे ध्यान दीजिए ताकि आपको और आपके बच्चे दोनों को दिक्कत ना हो। बाकी अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो इसका क्या कारण हो सकता है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर आयरन का क्या काम होता है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि आयरन हमारे शरीर में क्या करता है तो आप शायद ध्यान ना दें। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आयरन का मेन काम क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे फेफड़े तक लाने का काम भी हीमोग्लोबिन ही करता है। इसीलिए हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन, जिसको कि हम नॉर्मली खून बोलते हैं, उसकी मात्रा सही होना बहुत ज़रूरी है। सही मतलब कि 12 से लेकर 14 पॉइंट तक खून होना चाहिए, आपको मालूम ही होगा। अब देखो जी, जैसे हम कह रहे थे कि क्या कारण होता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में खून का डिमांड बढ़ जाता है, और रोज़ाना हमें लगभग 20 से लेकर 30 मिलीग्राम अधिक खून की आवश्यकता पड़ती है। हमारा शरीर ज़्यादा खून भी बनाने लग जाता है, लेकिन अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें खाएंगे ही नहीं जिससे कि खून बढ़े, तो कैसे खून बढ़ेगा। बाकी आपके बच्चे को भी खून की आवश्यकता है, और आपका बच्चा आपके शरीर से ही पोषक तत्व ग्रहण करता है, खींचता है। तो अगर खून की कमी हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है कि भाई दोनों को दिक्कत होगी। तो यही है कि हमारे शरीर को ज़्यादा खून की जरूरत पड़ती है, और अगर आप ठीक से खाते पीते नहीं तो मात्रा कम हो जाती है। और प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक ये कारण है। इसके अलावा अगर पीरियड के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब कि होती थी प्रेगनेंसी से पहले,
तो उस वजह से भी आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। और देखो जी, बहुत सा महिलाओं को प्रेगनेंसी में पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पाइल्स में भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो एक ये कारण होता है। और मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में विटामिन सी और डी की कमी है, तो ऐसे में भी आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन सी और डी का क्या मतलब है। तो देखो जी, विटामिन सी क्या करता है, आपके शरीर में आयरन को अवशोषित करता है, यानी कि जो भी आप आयरन वाली चीज़ें लेते हैं उसको खींचता है। अगर विटामिन सी नहीं लेंगे तो आयरन आपके शरीर में ठीक से नहीं आएगा। जब शरीर में आयरन ठीक से नहीं आपके आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि खून की कमी होगी ही। इसलिए विटामिन सी और डी वगैरह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी इनके अलावा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में ठीक से खाती पीती नहीं हैं, आयरन वाली चीज़ें नहीं लेती हैं, तो खून की कमी होती ही है। नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को होता है, जितना कि मैंने आपको बताया 80 से लेकर 90% महिलाओं के। तो यही कारण होता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा हम लेते नहीं हैं और कुछ खाते भी नहीं हैं, तो इस वजह से हो जाता है। बाकी डॉक्टर भी आपको आयरन की सप्लीमेंट देती है, इसी वजह से देती हैं ताकि शरीर में खून की कमी ना रहे। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको दिया है तो टाइम पे लीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आयरन वाली चीज़ें भी खाइए। अब देखो जी, आयरन वाली चीज़ें आपको किन किन चीज़ों में मिल जाती है, ये चलिए जान लेते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप विटामिन सी वाली चीज़ें लेना शुरू कर दीजिए। जैसे कि खट्टे फल होते हैं ना, नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है और टमाटर है, तो जो भी खट्टे फल होते हैं, आंवला वगैरह है, उनको लीजिए ताकि वो आपके शरीर में आयरन को खींचे। इसके अलावा विटामिन B12 भी लेना ज़रूरी है, तो उसको भी लीजिए। और देखिए, जिन चीज़ों में आयरन होता है, जैसे कि अगर हम सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियां, जितनी हरी सब्जियां होती हैं सब में आपको आयरन मिल जाती है। तो हरी सब्जियां खाइए, पालक, ब्रोकली, मटर, बीन्स, और इसके अलावा सलजम, चुकंदर, गाजर, और इनके अलावा आप सफ़ेद बीन्स ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, इनमें भी आपको आयरन अच्छी मात्रा में मिल जाती है। और देखो जी, ड्राई फ्रूट की बात करें तो अंजीर, उनमें भी आयरन मिल जाता है, किशमिश में आपको आयरन मिल जाती है, मुनक्खा में बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन आपको मिल जाएगी। इनके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है खजूर। अगर आप प्रेगनेंसी में खजूर नहीं खाती हैं तो ज़रूर खाइए, क्योंकि खजूर में बहुत ही अधिक मात्रा में आपको आयरन मिल जाती है। लास्ट की प्रेगनेंसी है तो आप 7 से 8 खजूर भी रोज़ाना खा सकती हैं, तो खजूर जरूर खाओ, इससे आपको बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन मिल जाएगी। और हाँ देखो, सर्दियों के मौसम में ना आपको मूंगफली, गज्जक और गुड़, इनमें भी अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाती है। तो सर्दी के मौसम में मूंगफली, गज्जक और गुड़ वगैरह जरूर खाइए, अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिल जाएगी। इसके अलावा आप शतावरी ले सकते हैं। फलों की बात करें तो फलों में अनार बहुत अच्छा होता है, जिसमें कि आपको आराम से आयरन मिल जाती है। तो आप रोज़ाना एक अनार भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो गलत करते हो, आप खाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि आपको आयरन अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। बाकी आप और सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने जांच नहीं करवाया, टेस्ट नहीं करवाया है, तो उसका टेस्ट करा लो और देखोगे कितना आपके शरीर में हीमोग्लोबिन है, और उसको ठीक कीजिए, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।